तो बताइए ये समस्या। प्रैग्मेटिक लीडर्स का है, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कराता था, अभी भी कराता है, ठीक है। तो उसमें एनरोल किया था। हाँ, प्रैग्मेटिक लीडर्स करके एक नया स्टार्टअप ही है, तो उसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का उनका कोर्स था, जिसमें ये बोलते थे कि गारंटेड प्लेसमेंट है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, कि आप ज्वाइन करो और हम आपको गारंटेड प्लेसमेंट दिलवाएंगे उसमें, उस तरीके से। हाँ, तो जैसे बाकी थी कंपनी का, मतलब अच्छा लगा शुरू में जिस तरीके से उनकी फील्ड मतलब पहले से आप मतलब क्या आपको किसने रेफर किया वगैरह वो तो बताएंगे ना। ओके। तो रेफर वगैरह नहीं, मैंने तो गूगल से ही चेक किया था। जब मैं गूगल पे देख रहा था ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से क्या करना है, तो गूगल वगैरह पे ही मेरे को जाके मिला। फिर इनकी मैं एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट किया। एग्जीक्यूटिव का नाम था आई थिंक गगनजीत कौर। हाँ, तो उनसे मेरा कनेक्ट हुआ। कोई लेडी का नाम लगता है? लेडी है, हाँ बिल्कुल लेडी है। ये पंजाब से ही बिलोंग करके आई थिंक सो, क्योंकि शायद नाम वैसा भी है। तो ये है, तो उनसे कनेक्ट हुआ। प्लेटफॉर्म वगैरह, वेबसाइट वगैरह उन्होंने ठीक ही बना रखी थी उस टाइम पे, काफी टाइम पहले की बात होगी थोड़ी। उनसे बात हुई, उनसे पूछा कि किस तरीके से प्रोग्राम काम करता है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई आपका जो प्रोग्राम है इट इज ए गारंटेड प्लेसमेंट प्रोग्राम। आपको प्लेसमेंट 100% मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगा। और इन्होंने ये चीज बोला था कि अगर हम रिफंड जो पेमेंट करेंगे वो सब आपको रिटर्न में लिख के देंगे। ऑल्दो हम वर्बली बोल रहे हैं, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था मेरे साथ, जिसको बोलते हैं इनकम शेयरिंग डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट तो अभी भी आपके पास होगा? हाँ, डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी भी है। तो उन्होंने डिजिटली वो डॉक्यूमेंट साइन करवाया था कि आप इसको साइन करिए। डॉक्यूमेंट पढ़ा था, पूरा डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था। कोर्स का और फीस का क्या डिस्कस हुआ था? उसमें ये लिखा था कि आपको फीस का स्ट्रक्चर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको जब एडमिशन आप लोगे तो एडमिशन लेते टाइम आपको 36,500 रुपए एज ए रिफंडेबल फीस जमा करने हैं उनको। रिफंडेबल? ठीक है, रिफंडेबल फीस, जो कि उन्होंने जो एग्रीमेंट दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि दिस इज 36,500 इज द रिफंडेबल फीस। ठीक है, और ये आप, और ये जो पूरा कोर्स का ड्यूरेशन है ना वो 10 महीने का था, 10 मंथ का। तो ये कोर्स किस चीज का था, मतलब कि वो क्या कोर्स करवाते थे वगैरह, वो तो जरा डिस्कस कीजिए। कोर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट का था। अगर किसी को भी प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर के रोल पे जाना है, जैसे डेवलपर होता है तो वो डेवलपमेंट प्रोडक्ट का पूरा रोल होता है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग सब कुछ देखता है एक तरीके से। तो उसका कोर्स था प्रॉपरली। तो इनके हिसाब से जो कोर्स का ड्यूरेशन था वो 10 महीने का था। लेकिन जो क्लासेस थी ना, जो लाइव क्लासेस आप बोलोगे, वो गिनती की 8 से 10 क्लास। 10 महीने में सिर्फ 10 क्लास ये लोग दे रहे थे, 8 से 10 बस। वो भी शायद जो याद है 1.5 घंटे के आसपास की क्लासेस होती थी वीकेंड पे, 1 या 2 दिन होता था, और करीब 7-8 हफ्ते इस तरीके से चला था। वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे, पहले आपने डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट पढ़ा, फिर आपने डिस्कस किया होगा ना, वहाँ से 1 by 1 जाएंगे ना। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जब देखा सारा चीज, उसमें लिखा था कि 36,500। तो उनसे ये पूछा गया कि प्लेसमेंट का परसेंटेज क्या रहता है, कितने पैकेज का प्लेसमेंट जाता है। तो उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट परसेंटेज हमारा 95% से ज्यादा रहता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। तो उनकी वेबसाइट पे जाके सक्सेस स्टोरीज देखी, तब तो ठीक लगा था। बट कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि ये कंपनी 2 साल पहले जब चल रही थी ना ढंग से, वो प्लेसमेंट स्टोरीज 2-2.5 साल पुरानी है, रिसेंट का कोई प्लेसमेंट नहीं था। तो उन्होंने अपनी प्लेसमेंट स्टोरीज बताई 95%, और ये बोला कि मिनिमम ना 10-15 तो आराम से लग ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख का शुरुआत आपका करवा देंगे हम किसी भी हालत में, इस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया। और ये भी बोला कि ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए तो ले सकते हो, अगर जॉब नहीं चाहिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है पर्टिकुलर जॉब, तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हो। इस तरीके से उन्होंने काफी सारी चीजें बताई इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। इन शॉर्ट, उनकी फीस जो थी टोटल फीस कितनी थी? 36,000 तो रिफंडेबल अमाउंट। 36, हाँ। तो फीस जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इनका। तो अगर मैं आपको पहले ब्रेकअप बता देता हूँ, फिर टोटल बताऊंगा। लगभग टोटल जो था वो 2.5 लाख रुपए के आसपास का फीस था इनका, 2.5-3 लाख का। ठीक है, जिसमें से जो ब्रेकअप था ना वो 36,500 जो है वो रिफंडेबल अमाउंट था। उसके बाद इन लोगों ने बताया नहीं, आज तक कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। इनसे बार बार पूछा गया कि इसके अलावा कोई और फीस है, अगर हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्होंने बोला कि 100% हम रिफंड कर देते हैं अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन जब हमें बाद में ये पता चला कि वो 36,500 प्लस 1,28,000 रुपए और देने हैं 10 महीने कंप्लीट होने के बाद, वो भी 1 टाइम पेमेंट में जाएगा। 1,28,000 प्लस 36,500 कोर्स। वो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि कहीं पर 1,28,000 उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि वो आपको तभी देना पड़ेगा जब आपका प्लेसमेंट नहीं होगा डॉक्यूमेंट में। अच्छा, हाँ, कि अगर कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, जैसे ये एक टर्मिनेट इन लोगों ने कर दिया है, या आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वो 1,28,000 रुपए तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और 36,500 जो होगा वो
रिफंड हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर मान के चलिए कि आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आपका जो पेमेंट बनेगा तो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको उनको पे करना है, वो भी फुल EMI। अच्छा। हाँ, और अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो ये रिफंड हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन अपोजिट हुई कि कोर्स पूरा हो गया, प्लेसमेंट नहीं हुआ हमारे बैच में किसी का भी, और इन लोगों ने वो 1,28,000 रुपए एज ए वन टाइम पेमेंट लोन करवा दिया अर्ली साल से। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये कब को कोर्स आपका कब था, क्या था, ये जरा बताइए। हो गया लगभग 2 साल हो गया इस बार को, क्योंकि 10 महीने का तो कोर्स ही था। तो अभी कोर्स के बारे में मुझे कोर्स का रिव्यू दीजिए ना थोड़ा। कोर्स का अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल आप मतलब वो जिसने मतलब हम लोगों की किसी भी ग्रुप से ना करीब 25-30 लोगों का हमारा बैच था, 30 में से सिंगल एक बंदे का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि कोर्स में कुछ था नहीं। इन शॉर्ट, आप अगर यूट्यूब पे जाके पढ़ लोगे ना तो ज्यादा इजी होगा और ज्यादा समझ में आएगा कि कोर्स का कंटेंट कहीं से कहीं तक नहीं था। मतलब अगर उसको अगर आप 10 में से -2 रेटिंग भी दोगे ना तो वो भी कम है। कोर्स में कुछ था नहीं। इन शॉर्ट, सपोर्ट के नाम पे कुछ होता नहीं था। तो आपने उनको मेल डाला होगा, आपने उनको बताया होगा कि भाई ये कोर्स हमसे करवाया नहीं जा रहा है वगैरह। हाँ, तो उस वाले सिचुएशन में ना वो लोग धमकियां देते थे कि आप इस तरीके से बोलोगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, और अगर हमने टर्मिनेट कर दिया तो हम आपका जो पेमेंट है जो भी, क्योंकि उन्होंने तब तक तो ये नहीं बताया था कि लोन करवा दिया है इस तरीके से। ये 36,500 उन्होंने ये बोला था कि रिफंडेबल है, पर जब हमारे 10 महीने आप क्या बोल रहे हैं कि लोन करवा दिया है? मतलब उन्होंने लोन करवा दिया था? हाँ, इन्होंने क्या करवाया था बड़ी चालाकी से कि जिस टाइम पे 36,500 दिए थे, उन्होंने ये बोला था कि आपको ये पेमेंट ना अर्ली सैलरी को देना है एज ए रिफंडेबल फीस। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया था कि ये आपका लोन करवा रहे, बोल रहे कि रिफंडेबल फीस से जमा कर दी जाएगी, इन्हीं के पास हमारा पेमेंट जमा होता है और जब आपका रिफंड होगा तो यहीं से हो जाएगा। लेकिन 10 महीने बाद जब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तब हमको ये पता चला कि ये वन टाइम फीस, ये लोन पेमेंट और 36,500 एज ए डाउन पेमेंट गया है लोन कंपनी को। डाउन पेमेंट गया है जहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया कि हम लोन लेते हैं और बचा कुछ जो अमाउंट 1,28,000 रुपए वो प्रैग्मेटिक लीडर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा बाद में हमको डॉक्यूमेंट में क्या, डॉक्यूमेंट में वो सब लिखा था ये सारी बात? नहीं, ये सब कहीं नहीं लिखा था। उनके कोई डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था। एट द टाइम ऑफ अ लोन अगर लोन हो भी रहा है तो कोई हमारे को कंफर्मेशन या फिर एग्रीमेंट बोलते हैं, लोन एग्रीमेंट नहीं है, डिस्पर्सल एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम लोन कंपनी से जाके मांगते हैं तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। प्रैग्मेटिक से पूछो तो बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो हमेशा हाथ अपने खड़े कर देते हैं। नहीं, लेकिन लोन कंपनी जो है आपकी कौन सी अर्ली सैलरी आप बताया? अर्ली सैलरी है। हाँ, तो आप उसको मेल डाल सकते हैं ना। एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि लोन उसी वक्त हो गया था 36,000 के, तो उस टाइम पे आपसे OTP लिया होगा, आपका वो KYC हुआ होगा, आधार से OTP आया होगा। हाँ, वो सिर्फ 36,500 का बोल के 100% किया था, जिसमें उनकी मोबाइल एप्लीकेशन में भी दूर दूर तक कहीं नहीं लिखा था कि लोन हो रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं तक नहीं दी गई थी। तो आपको नहीं लोन एग्रीमेंट, लोन का ये पहले आता है ना कि आपका लोन सैंक्शन हुआ है, सैंक्शन लेटर आता है? नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। ऐसे कैसे हो सकता है? लोन सैंक्शन लेटर आता है, फिर डिस्बर्सल लेटर आता है, फिर लोन अप्रूवल आता है। आता होगा सर, आता है, मेरे को भी मालूम है। लोन और भी करवाए हैं, लेकिन इनके केस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। आप मोबाइल एप्लीकेशन पे गए, आपने वहाँ 36,500 पे किया और पेमेंट हो चुका है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने कंपनी से कंफर्म किया कि भाई मैंने 36,500 का पेमेंट किया है, तो लोन कंपनी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि आपकी तरफ से हमारा कोई भी पेमेंट इस तरीके का रिसीव नहीं हुआ है। इसकी तो मेरे पास रिटर्न में ईमेल भी है। कंपनी ने इंस्टेंटली डिनाई कर दिया कि हमारे पास कोई पेमेंट आपका रिसीव ही नहीं हुआ है। यूजली बरोबर है, ईमेल ऑफिशियल बरोबर है, लेकिन आपको बताना चाहिए ना कि हमने यहाँ पर इधर पेमेंट किया हुआ है करके। हाँ, तो जब उनसे जब 15-20 दिन काफी बात हुई, उनको ट्रांजेक्शन ID भेजी गई, रिकॉर्ड्स भेजे गए, तब उसके बाद तो फिर उनका रिप्लाई आना बंद हो गया। सारे रिकॉर्ड्स भेज दिए तो उनका रिवर्ट ही आना बंद हो गया कि आपने इस तरीके का कोई पेमेंट किया, तो उसका कोई अता पता नहीं आता। तो आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह नहीं की, मतलब पुलिस स्टेशन में वगैरह कहीं पर भी? अभी नहीं किया उस चीज के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, अब ये चीज अब करना है उनका, क्योंकि अब चीजें सर से ऊपर जा चुकी। तो अब आपका लोन चालू है मतलब? हाँ। तो लोन का EMI वगैरह? EMI सर तो इन लोगों ने जो प्रैग्मेटिक लीडर्स वाले थे, सेल टीम, उन्होंने बोला था कि आपका जितना भी अमाउंट होगा वो मंथली EMI में ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन अब जो लोन इन्होंने करवाया है ना 1,28,000 का, वो EMI में नहीं है, वो वन टाइम
टाइम पेमेंट है, जो कि एग्रीमेंट में ये भी नहीं लिखा है कहीं पे भी। एग्रीमेंट में जो इनके साइन हुआ है ना, जिसको नहीं, वन टाइम पेमेंट है वो तो लोन कंपनी ने उनको दे दिया, लेकिन वन टाइम पेमेंट हम नहीं, हमको वन टाइम देना है, हमको भी वन टाइम देना है। हमारी कोई EMI नहीं बनी है। अच्छा। 1,28,000 रुपए वो वन शॉट पेमेंट मांग रहे हैं कि आपको वन शॉट में पेमेंट करना होगा, और ये चीज प्रैग्मेटिक लीडर के एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि पूरा पेमेंट EMI में जाएगा, साफ साफ लिखा है। तो 10 महीने जैसे ही खत्म हुए, 11वें महीने ये लोग अपना पेमेंट लेने आ गए कि भाई हमारा हमको पेमेंट दे दो। हमने कोई प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है, इन्होंने कोई सपोर्ट तो दिया नहीं है किसी भी तरीके का, क्योंकि कोर्स की अगर कोर्स में सर 8 हफ्ते का जो क्या बोलते हैं 8 हफ्ते का कोर्स हुआ था। 8 हफ्ते के कोर्स के बाद कोई अता पता नहीं है कंपनी का मेजरली। आप उनको एक ईमेल करोगे, 4 दिन बाद रिप्लाई आएगा ये बोल के कि आज सैटरडे है, आज संडे है, हमारी टीम में ये नहीं है, हमारी टीम में वो नहीं है। इसका जो फाउंडर है दलविंदर सिंह, तो वो रिप्लाई करता है। फिर जब थोड़ा आप थोड़ा गेमा गेमी वाला ईमेल डालो, तब वो उसका रिप्लाई इंस्टेंटली आता है कि हमारी टीम में ये अवेलेबल नहीं, हमारी टीम में वो अवेलेबल नहीं है। आपका मसला ये है कि अभी EMI जा रही है आपकी? कोई EMI तो बनी ही नहीं है, तो पेमेंट तो किया ही नहीं। पेमेंट किस चीज का होगा? पेमेंट नहीं किया है क्योंकि EMI नहीं बनी। 1,28,000 मसला है 36,000 रुपए का। 1,28,000 रुपए का। 1,28,000 रुपया वो मांग रहे हैं आपसे? वो मांग रहे हैं। मैंने बोला किस चीज के मांग रहे हो, तो बोला आपने हमसे पैसे लिए हैं। तो मेरे पास तो पैसे नहीं आए इस चीज के। वो कंपनी ये बोलती है, पैसे कौन मांग रहा है? अर्ली सैलरी वाले। अर्ली सैलरी वाला पैसा मांग रहा है। वो ये बोल रहा है कि आपने एजुकेशन लोन लिया है। मैंने कहा एजुकेशन लोन कहाँ से लिया है? हाँ, वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि आपने एजुकेशन लिया है, लेकिन जब हम सिविल में चेक करते हैं, उनको बोलो ना। नहीं उनको अच्छा, सिविल में क्या बता रहे हैं? पर्सनल लोन। वो बात बरोबर है, लेकिन उनको बोलो ना कि एग्रीमेंट लेटर कहाँ है, डिसबर्सल लेटर कहाँ है, उसके ऊपर साइन कहाँ है मेरा। तो वो ये बोलते हैं कि आपने OTP के थ्रू सब कर दिया एक ही बार में। हाँ, लेकिन हमको शेयर तो करना चाहिए ना मेल के ऊपर, तो हमको पता चले। नहीं, तो उन्होंने आज तक नहीं भेजा। अभी भी मैंने ईमेल किया था कुछ दिन पहले, तो उनका अभी भी रिवर्ट नहीं आया। और उनको 2-4 मेल करें कि एग्रीमेंट कहाँ है। एग्रीमेंट तो आज तक ही नहीं मालूम को उनका कोई एग्रीमेंट है भी इस चीज के लिए, कि उनका कोई एग्रीमेंट भी है, कोई डिस्पर्सल लेटर भी है, पता ही नहीं। जब अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो फिर काय का पैसा? वो बोल रहे हैं कि आपने पैसा लिया है हमसे। मैंने कहा कहाँ लिया है बताइए। तो वो अभी इनका इस तरीके से झगड़ा चल रहा है। और अगर प्रैग्मेटिक से पूछो तो वो बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोन से बात करो, इट्स नॉट आवर केस एंड इट्स नॉट आवर वर्क, हम नहीं जानते आपको। अब मैं समझ गया कि ये पूरा फ्रॉड है, ये पूरा फ्रॉड है। तो ये कम से कम ऐसा नहीं था। जब हमने स्टैट्स निकाले ना इंटरनल वेबसाइट से पता चला, तो ये पता चला करीब 95% लोगों का प्लेसमेंट होता ही नहीं है। और इसके अलावा एक चीज और, जब बच्चों ने इसके खिलाफ थोड़ा सा वो करना शुरू किया कि आप प्लेसमेंट करवाते नहीं हो आप, और सबसे अच्छी बात ये लोग ना करते क्या थे, इनका एक पैटर्न है कि स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर लग रहा है कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होगा, तो उसको ना ये लोग टर्मिनेट कर देते थे। क्योंकि इन्होंने अपने एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाला था, अगर हमने आपको टर्मिनेट किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये लोग रीजन ढूंढते थे स्टूडेंट को टर्मिनेट करने का। तो इनके 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स हर बैच में टर्मिनेट होते थे, सेइंग दैट कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग काम नहीं कर रहे हो। तो वो टर्मिनेट कर देते थे और फिर बोलते थे कि हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं, सारे एक्सेस हटा देते थे ये लोग। और उसके बाद फिर लोन कंपनी से बोलते थे कि आप अपना पैसा इनसे रिकवर कर लो। इनका मेजर पैटर्न होता था। समझ गया। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बैच में भी करीब 25-30 थे, तो हुआ तो किसी का ही नहीं है प्लेसमेंट। आधे से ज्यादा लोगों को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। और जब टर्मिनेशन की अगर आप कुछ बोलो तो ये लोग फिर क्या करते थे, ये लोग काफी सारे लोगों को लीगल नोटिस भेजा, फिर डिफॉर्मेशन नोटिस भेजा। डिफॉर्मेशन नोटिस 50-50 करोड़ के भेजे इन्होंने कि हम आपके ऊपर 50 करोड़ का डिफॉर्मेशन नोटिस ले रहे हैं, आप हमारा नाम खराब कर रहे हो मार्केट में। तो अभी आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कहीं पर भी कहीं करने का सोचा है, या क्या कुछ अभी आपके घर पे रिकवरी वाले आते होंगे तो कभी कुछ सोचा तो होगा ना आपने? हाँ, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके मेरे को कंप्लेन करना है, दैट्स वन थिंग अभी जो मैंने सोचा है। इसमें तलविंदर सिंह जो इसका फाउंडर है, बट वो डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, वो सिर्फ को फाउंडर है और वो US में बैठा रहता है। डायरेक्टर कोई और है कंपनी का, ही इज जस्ट को फाउंडर जो फेस है कंपनी का। तो एक तो उसके ऊपर, और बाकी जो अर्ली सैलरी है वो प्राइमरी फेस तो तलविंदर और उसकी टीम ही रहेंगी, और बाकी अर्ली सैलरी के ऊपर। यार सरदारों को मैंने कभी चोरी करते नहीं देखा है आज तक। नहीं देखा आपने? मैंने मेरे साथ भी पहला केस है, मेरे पास तो ईमेल के रिकॉर्ड्स हैं चीजों के, ये सारी चीजों। देखिए अभी इसमें मैं ये आपकी कॉल है ना, मैं दूसरे अगर मतलब इसमें फंस न जाए इसके लिए मैं ये कॉल है ना आपकी डाल देता हूँ। मेरे को लगता नहीं है कि ये अभी कंपनी होगी भी, ये तो बोरिया बिस्तरा बांध के भाग चुके हो। नहीं, कंपनी तो है, वेबसाइट बोलती है। ये लोग प्रोग्राम शायद ये वाला बंद कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करने का राइज भी किया था। कुछ लोगों ने शायद कंज्यूमर में कोर्ट में भी पे किया था। क्या हुआ मेरे को नहीं इतना आइडिया, मैं किसी के टच में नहीं हूँ यूजली, बट ट्राई तो किया था।
अब पता नहीं फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि ये लोग कंज्यूमर ज्यादा कोर्ट का दिक्कत मामला मेरे नहीं है साथ ना, ये तो चीटिंग केस का मामला है, कंज्यूमर कोर्ट का मामला नहीं है। हाँ, तो ये उन्होंने किया था। फिर अब तो ये वाली चीजें, ये लोग टॉर्चर तो कर ही रहे हैं दोनों तरफ से। इधर से लोग सुनने को तैयार नहीं है, प्रैग्मेटिक वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, और इधर से ये तो ऑप्शन फिर मेरे पास यही होता है कि या तो ह्यूमन राइट को मैं कुछ बोलूँ जाके कि इस तरीके से लोग। नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है, ये सरासर चीटिंग का मामला है, जुडिशरी का मामला है, समझ गए? हाँ, तो ये इनका पूरा इस तरीके से सीन था। ठीक है, मैं ये कॉल है ना ऑनलाइन करके ये बता देता हूँ कि ये सब क्या है। ठीक है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहिए, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते रहिए। हाँ, जो भी अगर आपको इसके अगेंस्ट प्रूफ चाहिए होगा तो वो है सारे हमारे पास, मेरे पास है सारा। तो आपको तो पता ही है न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट को इन लोगों ने कैसे फंसा के रखा है। अभी है ना फ्रेगमेंटिक का नया सामने आ रहा है, सारे के सारे मतलब के जिसको देखा जाएगा तो ये है ही, समझ गए? ये बात है। फिर आफ्टर प्लेसमेंट वाले ये आधा झूठ ही बोलते हैं, और आधा क्या पूरा झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ ही बोलते हैं। मतलब वो 1% सही हो जाए वही बहुत बड़ी बात, कुछ नहीं होता वहाँ। अब मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर का भी इनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। अच्छा, एनरोलमेंट नंबर ही नहीं दिया आपको, एडमिशन का कुछ ये वगैरह कुछ प्रूफ ही नहीं दिया आपको? पुराना है, डिटेल्स रखा हुआ है मेरे पास, मतलब जब हुआ था तभी आया था वो तो। अच्छा, हाँ, मतलब तो आपने उनको अभी रिसेंट क्या मेल किया था, कुछ मेल किया था? अभी तो कुछ खास नहीं मिल गया। तो उनको पूछना चाहिए ना कि मेरा पेमेंट आपने किया है, तो उसका कुछ प्रूफ वगैरह मांगना चाहिए। तो वो तो सीधा, तो उन्होंने तो ये बोला ना कि आप फाइनेंस से बात करो, उनकी टीम से बात करो, अर्ली सैलरी से हमें नहीं मालूम, आपने पेमेंट हमको नहीं किया है, आपने पेमेंट उनको किया है, तो आप उनसे बात करो, हमारा तो रोल ही नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक, हम आपको नहीं जानते। वो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोल के क्लोज कर देते, उसके बाद तो इनके रिप्लाईज नहीं आते। मतलब 10 में से अगर एक रिप्लाई आ जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। ईमेल के रिप्लाईज नहीं आते कहीं से। हाँ, क्योंकि इन्होंने अभी काफी स्टूडेंट्स ने डाले थे, वो भी हटवा दिए। जैसे ट्रस्ट पायलट करके साइट है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ रिव्यूज वगैरह डाले थे कि ये जिस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं, तो वो भी इन्होंने हटवा दिए। मतलब उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि सस्पिशियस है, द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू ब्लेम अस, और वो हटवा के। यही तो बात है ना, नाम के साथ में नहीं डालते ये लोग, प्रूफ के साथ में डालेंगे ना तो ये नहीं हटा सकते। तो वो डाल के अब शायद जो भी है, फिर उन लोगों ने अपने टीममेट में क्या बोलते हैं कुछ वर्कशॉप्स कराई होगी, तो उस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस लेके उन्होंने बहुत सारे रिव्यूज डाल दिए, सेइंग दैट कि बहुत अच्छा है करके 4 स्टार का रिव्यू इन्होंने डलवाया है, जो कि आधे से ज्यादा सही। चलो ठीक है, देखते हैं अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा लिंक्डइन में वगैरह क्या करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक।